हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम न्यू लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि एक ऑफिस लव स्टोरी होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये एंड में अच्छा लगे तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर कनावा नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर काम कर रही होती है ऑफिस के अंदर। वो एक पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर है जहाँ पर उसे क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है। उसके काम के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है और साथ में उसके पास एक क्लाइंट का कार्ड भी होता है जो उसे लेकर जा रही होती है वो ऑफिस के अंदर। जब वो ऑफिस में जाती है तो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हालांकि हर ऑफिस में यही होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस होता ही है सभी के अंदर। यहाँ वो पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर आती है और सभी को गुड मॉर्निंग कहती है, बट उसके गुड मॉर्निंग कहने का अंदाज ज़रा अच्छा नहीं होता है। यहाँ ऑफिस के लोग सभी जानते हैं कि वो जो है कम्युनिकेशन में थोड़ी सी अजीब सी है, वो रूडली बात करती है सबसे। यहाँ पर एक उसकी एम्प्लॉय आती है और वो पूछने लग जाती है कि ये काम कैसे करना है। तो वो कहती है कि तुम इसकी इंचार्ज हो, तो पहले ये क्वेश्चन पूछने से पहले तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये काम कैसे होगा और तुम्हें वो काम पूरा करना चाहिए। वो डरती हुई कहती है ठीक है ठीक है। वो ऑफिस में बैठते ही कनावा काम करना स्टार्ट कर देती है। कनावा यहाँ पर लेकर जाती है एक लिस्ट, वो लिस्ट जाकर एक दूसरे एम्प्लॉय को दे देती है और काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ उस लड़की को समझाती है वो काम कैसे करना है, फिर वो उसे कहती है कि थैंक यू और वहाँ से चली जाती है। कनावा काम करने में बहुत ही परफेक्ट होती है, बात वो कैसी भी करे चलता है, ऑफिस में काम ही करना आना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि कनावा ने उसका सारा काम कर दिया है। अब वो यहाँ मैनेजर के पास जाती है और मैनेजर कहता है कि तुम्हें जो है एक न्यू बंदा मिलने वाला है, इसे तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, तुम बहुत अच्छा काम करती हो इसलिए मैंने ये जिम्मेवारी तुम्हें दी है। वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। वो ये भी बताता है कि जो एग्ज़ाम तुमने और मैंने दिया था उस लड़के ने उस एग्ज़ाम में टॉप किया है। इसके अलावा मुझे पता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा काम करती हो और तुम्हें ट्रेनिंग देने का टाइम भी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ट्रेन करो क्योंकि तुम ही उसे ट्रेन कर सकती हो, तुम यहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉय हो इसीलिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कनावा जो होती है वो मन के अंदर तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो यहाँ पर ट्रेन करना नहीं चाहती है क्योंकि ट्रेनिंग देना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो बात ढंग से नहीं कर पाती है। बट उसके पास कोई और चारा नहीं होता है तो उसे तो नए लड़के को ट्रेन करना ही पड़ेगा। उसका नाम कामेगावा होता है। वो यहाँ पर आ चुका होता है, माफी मांगता है सबसे कि वो लेट हो गया है क्योंकि वो बेंच को ठीक कर रहा था इसीलिए। मैनेजर कहता है कि इनका नाम कानेगावा है, ये तुम्हें ट्रेनिंग देंगी। कामेगावा कहता है ठीक है, मैं कनावा मैम के साथ सारे काम करूंगा और मुझे उम्मीद है कनावा मैम जो है मुझे अच्छी ट्रेनिंग देंगी। यहाँ पर वो मन में सोच रही होती है कि ये जो है बहुत ही यंग है और यहाँ पर पहली बार कंपनी में आया है काम करने के लिए, अब मैं इसे कैसे सिखाऊंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर कनावा जो होती है वो ऑफिस का टूर देने लग जाती है। कनावा बताती है कि ये डेस्क जो है वो मेरा है और इसके बिल्कुल साइड में तुम्हारा डेस्क होगा। तो कहता है ठीक है मैम, मैं समझ गया। साथ में उसे दिखाती है कि हमें जो है किस तरह के सामान को सेल करना पड़ता है। वो यहाँ पर सभी सामानों को दिखा देती है, इवन की वीडियो गेम्स को भी दिखाती है। उसे बाथरूम भी दिखाती है कि कब उसे बाथरूम कहाँ पर जाना है। यहाँ पर उसे प्रिंटिंग मशीन को भी दिखाती है कि प्रिंट करना हो या कॉपी करना हो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कामेगावा होता है वो कहता है कि थैंक यू मैम, आपने जो है मुझे इतना अच्छा टूर दिया है इसके लिए। और वो यहाँ पर जाकर अपने टेबल पे बैठ जाता है और साथ में कानेगावा भी बैठ जाती है। यहाँ पर वो उसे देख रहा होता है और पूछना चाहता है कि वो जो है किस तरह से काम करेगा। एक्चुअल में कनावा ने यहाँ बताया ही नहीं है कि उसे ऑफिस के अंदर क्या काम करना है, जो कि वो मेन चीज़ थी उसे बताने के लिए। वो बताती है कि तुम्हें जो है क्लाइंट से मिलना पड़ेगा और प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा उनसे मिलने से पहले। हमारे पास बहुत सारे बिजनेस कार्ड है तो उससे भी तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसे भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम मुझे बस फॉलो करो और देखो। वो उसके साथ जा रहा होता है तो जब वो अपना कार्ड निकाल कर दिखा रही होती है तो सारा कार्ड यहाँ पर नीचे गिर जाता है। उसके कार्ड जो है संभाल के नहीं रखे होते हैं इसीलिए। बट यहाँ पर कामेगावा जो होता है कार्ड को उठा लेता है और उसे दे देता है। यहाँ पर वो बताती है कि ये हमारा न्यू एम्प्लॉय है तो इसे भी मीटिंग के अंदर आने दीजिए और सभी वो मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पर वो सभी को इंट्रोड्यूस करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप जो है हमसे डील कर सकते हैं। यहाँ पर जो कनावा होती है वो मन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है क्योंकि वो कार्ड गिर गया था ना तो उसके दिमाग से वो निकल नहीं रहा था।
और यहाँ पर जो कामेगावा होता है वो बहुत ही ध्यान से उसे देख रहा होता है, पर कनावा तो अभी भी मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। वो उसी बात को सोच रही होती है और ये सोच रही होती है कि मेंटोर बनना कितना बड़ा मुश्किल वाला काम है। कनावा यहाँ पर कहती है कि तुमने अच्छा काम किया कामेगावा, तो वो कहता है ठीक है। फिर वो एकदम से रुक जाती है और सोचने लग जाती है। वो सोच यही रही होती है कि वो कार्ड गिर गया और मुझे जो है बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही हूँ मैं, और मैं इसी बात पे रुक गई हूँ सोच सोच के कि कार्ड क्यों गिर गया नीचे। क्योंकि यहाँ पर मेंटोर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको परफेक्ट बिहेव करना पड़ता है अपने जूनियर के सामने, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे ही आपका जूनियर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर वो कहती है कि चलो मैं मीटिंग के अंदर जाती हूँ, तुम जो हो काम करने के लिए चले जाओ। वो बाहर आ जाती है और यहीं बैठकर सोचने लग जाती है और फिर वो उठकर चली जाती है। ऑफिस के अंदर सीनियर सबसे लास्ट तक काम करता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी दोनों ज़्यादा होती है। यहाँ पर अब देखते हैं कि जो कामेगावा होता है वो जा रहा होता है घर पर और कहता है कि कल मिलते हैं। यहाँ कनावा कहती है कि ठीक है कल मिलते हैं, और वो यहाँ पर काम करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि आपने जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। वो चौंक जाती है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने थैंक यू कहा होता है उसके काम के लिए। कनावा खुश भी होती है कि उसने अच्छी ट्रेनिंग दी है अपने जूनियर को, बट अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, अभी ट्रेनिंग और भी बाकी है। यहाँ कामेगावा कहता है कि आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छा दिया है, मैं कल मिलता हूँ, और वह यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कनावा जो होती है ऑफिस से बाहर आ जाती है और वो घर के लिए जा रही होती है, बट अभी भी वो नर्वस होती है और सोच रही होती है कहीं कामेगावा भी नर्वस ना हो जाए। इसलिए वो डिसाइड करती है कि थोड़ा सा फ्रैंक लेवल पे बात करेगी, उससे खुल के बात करेगी। अगले दिनों ऑफिस में आती है और यहाँ पर अदर एम्प्लॉय जो होते हैं वो कामेगावा से बात कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर आती है और कहती है तुम लोग मेरे रास्ते में हो, हट जाओ। तो वो सभी लोग यहाँ से हट जाते हैं और वो जाके अपने डेस्क पर बैठ जाती है। वो सोचती है कि उसने बहुत अच्छे से बात की है, बट वो तरीका उसका अच्छा नहीं होता और इसे पता भी नहीं होता कि ये तरीका अच्छा है या फिर बुरा। यहाँ पर अब देखते हैं कामेगावा उसके पास आ जाता है और आज की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जो है मैं एक काम देती हूँ, मुझे एक प्रपोजल बनाना है, तुम्हें भी एक प्रपोजल बनाना है, तुम उस प्रपोजल को मुझे दिखाना। तो वो यहाँ पर बनाने लग जाता है। रेफरेंस के लिए उसे और भी चीज़ें दी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि आज मैं इसे लंच के ऊपर इनवाइट करूँगी और ये मेरे साथ ही लंच करेगा, तो थोड़ी बहुत बातें और भी हम लोग कर लेंगे। तो वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर एक लेटर को बना लेता है, प्रपोजल को। वो कहता है कि आप एक बार देख लो तो फिर वो सही हो जाए। तो बताती है कि थोड़े मुश्किल वर्ड तुमने यूज़ कर रखे हैं, थोड़े इजी वर्ड यूज़ करो ताकि क्लाइंट जो है वो अच्छे से समझ पाए। तो वो कहता है ठीक है, मैं जो हूँ ईजी वर्ड यूज़ करता हूँ, और फिर वो दोबारा से काम करने लग जाता है। तो वो पूछती है कि अब जो है ना अभी रहने दो, हम लंच के बाद इसे करेंगे। बट जैसे ही आप किसी नए बंदे को बोलते हैं कि लंच के बारे में, तो वो एकदम से उठेगा और लंच करने के लिए चला जाएगा, वो आपका वेट नहीं करेगा। ऐसा ही सेम ये करता है और वो उठकर चला जाता है। अब वो अकेले ही लंच कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं अपने जूनियर को लंच करने के लिए भी नहीं ला पाई। हम देखते हैं कि कनाई जी जो होता है वो उसे फ़ोन कर रहा होता है। वो उसका ऑफिस का फ्रेंड होता है, बट यहाँ पर वो याद कर रही होती है अपने सीनियर को जिसने उसे ट्रेन किया था, उसने किस तरह से ट्रेन किया था उन बातों को। वो यहाँ पर खा लेती है अकेले अकेले और कनाजी का फ़ोन उठा लेती है और बात करते हुए नीचे आ रही होती है। कनाजी कहता है कि तुम ज़्यादा ट्रेन मत कर देना अपने जूनियर को, कहीं वो कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के अंदर चला ना जाए। तो ऑफिस में सब बात करेंगे कि तुमने जो है ट्रेनिंग इतनी हार्ड दे दी कि उसको भगा ही दिया। तुम उसकी मेंटोर हो तो मेंटोर की तरह ही बिहेव करना, और तुम चाहो तो अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकती हो। उसके लिए वो 2-3 बुक्स उसे सजेस्ट करता है, क्योंकि वो इसलिए कहता है क्योंकि कंपनी के अंदर सभी लोग जो है उसकी कम्युनिकेशन के बारे में बुराई कर रहे होते हैं। इसीलिए वो अपनी दोस्त को समझाता है। तो बोलता है कि कभी कभी हम कम्युनिकेशन करते वक्त यहाँ पर के बोल देते हैं, बट कि हमें या बोलना चाहिए के की जगह, क्योंकि के जो होता है बहुत ज़्यादा रूड और ईगो वाला साउंड करता है इसीलिए। तो वो उसकी बात को ध्यान से सुनने लग जाती है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले के यूज करी थी उसने बात करते वक्त। अब अपने दोस्त की बात को समझ जाती है और इसीलिए वो यहाँ पर चली जाती है बुक्स को लेने के लिए। बुक्स वो ले लेती है शाम तक, और बुक्स लेने की जगह जल्दी जल्दी में वो खाना लेना भूल ही जाती है। फिर वो घर पर आती है और घर पर देखती है कि उसके पास कोई भी नहीं रहता है, वो अकेले ही रहती है अक्सर। वो बुक्स को टेबल पर रख देती है और यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करने वाली होती है। तभी उसे याद आता है कि मैं खाने के लिए तो कुछ भी नहीं लेकर आई।
पर उसके फ्रिज में यहाँ पर रेमन पड़े हुए थे, तो वही वो डिनर के लिए खा लेती है। कहती है कोई बात नहीं, कल मैं डिनर ले आऊंगी। वो पहली किताब को निकालती है कि किस तरह से बॉस को अपने जूनियर के साथ बात करना चाहिए, और वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। वो देखती है कि वो कितनी गलत है, वो कितने गलत वर्ड्स का यूज़ करती है, और वो उसके नोट्स भी बना लेती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है मार्केटिंग के अंदर। इसीलिए वो पढ़ती है कि स्माइल करते हुए बात करनी चाहिए। जब वो अपना स्माइल देखती है तो उसका स्माइल बहुत ज़्यादा डरावना होता है और बहुत ही क्रीपी होता है। तो वो सोचती है कि मैं तो स्माइल सही से कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो स्माइल बहुत ही कम करती है ऑफिस के अंदर। ज़्यादा काम करने वाले लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं ना ऑफिस के अंदर, इसीलिए वो स्माइल करना ही भूल जाते हैं। वो भी ऐसा ही करती है, स्माइल करना ही भूल जाती है। बट वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अब इस बुक को पढ़ लिया है तो मैं कल से स्माइल करूँगी। अब यहाँ पर वो जो बहुत ज़्यादा थक जाती है पढ़ते पढ़ते, ऑफिस का काम, फिर यहाँ पढ़ना, फिर नोट्स भी बनाना है उसे, तो इसलिए वो थक जाती है और वो अपना यहाँ पर जो बचा हुआ खाना होता है, जो बचा हुआ है वो उसके खा लेती है नूडल को, और वो यहाँ पर सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लेट उठी हुई है। अब कोई सीनियर लेट जाता है तो जूनियर क्या ही सोचेगा, इसीलिए वो जल्दी से नहाना स्टार्ट कर देती है। जल्दी से थोड़ा बहुत यहाँ पर मेकअप कर लेती है और ऑफिस के जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लिफ्ट में होती है और हम देखते हैं कि वो 5-10 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई होती है अपने जूनियर को समझाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़कियां बात कर रही होती है कि वो कितनी एंग्री बिहेव करती है। वो यहाँ कनावा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जूनियर का तो बुरा हाल हो जाएगा। ये सुनकर उसके हाथ में जो नोट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसके हाथ में एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर नोट्स होता है, वो नोट्स नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर वो देख लेता है, जो यहाँ पर कामेगावा होता है वो, अब वो शर्मा जाती है। वो पढ़ भी लेता है कि वो अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए ये काम कर रही है। इसीलिए वो यहाँ पर जाता है, इन दोनों लड़कियों को बोलता है कि कनावा बहुत ही अच्छी है और वो मुझे बहुत ही अच्छा ट्रेन कर रही हैं। उसका जूनियर इसके लिए इतना कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अंदर ही अंदर, और कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, और वो उसके साथ जाने लग जाता है। यहाँ पर उसे लगता है कामेगावा को कि उसने कुछ गलती कर दी है, जाके एम्प्लॉय को डांट दिया सीधा, इसलिए वो यहाँ पर कनावा से माफ़ी मांगता है कि उसने ये हरकत करी है। यहाँ पर कनावा कहती है कोई बात नहीं। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। इस तरह के बहुत सारे एनिमे मैंने डाल रखे हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं।